आपने रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में रामायण में पढ़ा ही होगा या टीवी सीरियल में देखा ही होगा। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बच्चे से बूढ़े सभी जानते हैं। आप भले संपूर्ण रामायण न जानते हो, पर इसके किरदारों के बारे में तो जानते ही होंगे। राजा दशरथ के पुत्र राम आज भी लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रसिद्ध है। रामायण काल में धरती पर बहुत बड़े बड़े दानव मौजूद थे। उनमें से एक था रावण। रावण की शक्तियों से तो सभी परिचित है। जब राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तो रावण ने छल से देवी सीता का अपहरण कर लिया था। राम ने रावण को मारकर सत्य पर जीत सुनिश्चित की थी। रावण की एक बहन भी थी जिसका नाम था शूर्पणखा। रावण की मौत के बाद शूर्पणखा तप में लीन हो गई। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता। पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि शूर्पणखा आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, पर श्रीलंका की एक महिला का दावा है कि वो रावण की बहन शूर्पणखा है। इस महिला की बातों पर ना विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बेहद रहस्यमयी है। वे श्रीलंका में बहुत प्रसिद्ध है। उनका नाम गंगा सुदर्शनी है। बचपन से ही उन्हें रामायण के सारे किस्से और श्लोकों का ज्ञान है। वे कहती है कि लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी है। उनके पास कई चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वे लोगों का भविष्य देख सकती है, यहाँ तक कि वे तूफान और बारिश को भी नियंत्रित कर सकती है। उनके भक्तों ने उनके चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है और वे उनमें अटूट आस्था रखते हैं। श्रीलंका में महिंग्याना नाम के गांव में गंगा सुदर्शनी का आश्रम मौजूद है, जहां उनके भक्त उनसे मिलने जाते हैं। गंगा के नाक और कान पे कट के निशान भी है। वो लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी की जो आगे चलकर सच साबित हुई। जैसे कि श्रीलंका में जो सुनामी आई थी, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने कई साल पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं, मार्टिन बीसीएट फ्लाइट क्रैश होने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी, जिसमें 191 लोग की जानें गई थी। गंगा का कहना है कि ये दिव्य दृष्टि उन्हें विरासत में मिली है, जिससे वह भूत, भविष्य और वर्तमान देखकर बता सकती है। एक बार एक लीडिंग न्यूज़ चैनल ने गंगा की शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए उनका इंटरव्यू लेने उनके आश्रम गए। रिपोर्टर्स को गंगा की शक्तियों पर विश्वास तो नहीं था, पर उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जब रिपोर्टर आश्रम में थे तो वहाँ बारिश होने लगी। तभी रिपोर्टर ने गंगा की शक्तियों को जांचने का सोचा। गंगा ने तुरंत बारिश रोक दी। गंगा का इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स को सुबह तक इंतज़ार करना पड़ा। जब वो जाने लगे तो गंगा ने उनसे कहा कि वे संभल कर जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि रास्ते में कुछ अनहोनी हो सकती है। रिपोर्टर ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। जब वो जा रहे थे तो कैमरामैन छोटी खाई में गिर गया, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई। इस बात को नज़रअंदाज कर जैसे वो आगे बढ़े तो बारिश से गीली जमीन में अचानक आग प्रकट हो गई। इसके बाद उन्हें गंगा की भविष्यवाणी में कोई शक न रहा। वो लोग वापस आश्रम लौट गए। श्रीलंका की सरकार ने भी माना है कि वो असल में शूर्पणखा ही है। उन्हें सरकार की तरफ से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरु भी मानते हैं कि वे असल में शूर्पणखा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।